भाई साहब, जैसा कि आप देख रहे हो इतने सारे टाइमर हैं और ये अलग अलग वॉशिंग मशीन में अलग अलग तरह के टाइमर आप देखते होंगे। समझ में नहीं आता कि कौन सी वॉशिंग मशीन में किस तरह की वायरिंग होनी है। हम बाज़ार से जाकर के वॉशिंग मशीन का टाइमर ख़रीदना चाहते हैं तो अलग तरह का मिलता है, वॉशिंग मशीन में अलग तरह का लगा होता है। कैसे समझें कि इतने सारे टाइमर्स, इनकी वायरिंग कैसी होती है? बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगता है ना, बहुत ज़्यादा भारी लगता है। आसान समझ में नहीं आता आसानी से कि इनके वायरिंग वगैरह कैसे करनी होती है। तो आज ये वीडियो कंप्लीट देखना, उसके बाद में तुम्हें समझ में आ जाएगा कि कोई सा भी टाइमर हो आपके हाथ में और कहीं पर भी लगाना हो, आराम से लग जाएगा। ठीक है, कितने वायर हैं मैटर नहीं करता। ठीक है, कम वायर हैं, ज़्यादा वायर हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी, सब जगह आप लगा सकते हो। ठीक है, चलो बारी बारी से समझते हैं कि ये टाइमर इतने अलग अलग हैं क्यों। चलो देखो, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि ये 7 वायर का टाइमर है। कितनी वायर है इसमें? 7 वायर है, 4 इधर है, 3 इधर है। ठीक है, वहीं पर अगर आप ये टाइमर देखो तो यहाँ पर 6 वायर हैं और यहाँ पर हमारे पास में इधर भी हैं 6 वायर, ये भी 6 वायर है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ये सारे टाइमर एक जैसे नहीं है। ठीक है, 6 वायर ये भी है, ये भी 6 वायर है, लेकिन दोनों में फ़र्क है। ये भी 6 वायर है, लेकिन इन तीनों में फ़र्क है, तीनों डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है अभी समझाऊंगा। उससे पहले एक ये टाइमर देखो आप, इसको बोलते हैं डबल टाइमर। इसके अंदर 3 वायर हैं। ठीक है, और एक ये आता है हमारा स्पिन टाइमर। स्पिन टाइमर में हमेशा 2 ही वायर होती है। ठीक है, स्पिन मतलब जो सुखाने वाला होता है, ये वो वाला टाइमर है, इसमें 2 ही वायर होती है। प्रॉब्लम आती है हमारी वॉश टाइमर में, बहुत ज़्यादा अलग अलग तरह के टाइमर होते हैं। चलो समझते हैं कि ये तीनों 6 वायर के हैं, लेकिन इनमें फ़र्क क्या है। सबसे पहले तो इसको ध्यान से देखो, इसके अंदर एक तरफ से 2 वायर निकल रही हैं, एक तरफ से 4। इसी में भी सेम है और इसमें भी सेम है, कलर अलग अलग है, लेकिन एक तरफ से 2 निकल रही हैं, एक तरफ से 4। अब इसमें फ़र्क क्या है? फ़र्क है इसकी फिटिंग का। देखो, ये यहाँ पर थोड़ा सा निकल रहा है एक साइड में और एक साइड में ज़्यादा है। वहीं पर अगर आप इसे देखें तो ये देखो, ये यहाँ पर एक साइड में तो आ जाएगा, लेकिन अगर वॉशिंग मशीन में ये लगा हुआ है तो इसका स्क्रू उस पोजीशन पे नहीं आएगा। ठीक है, तो ये फ़र्क है, इसकी फिटिंग का फ़र्क है। वायरिंग सेम होगी, अभी मैं समझाता हूँ कैसे। यहाँ पर क्या फ़र्क है? देखो, ये क्रॉस फिटिंग है, यहाँ पर ये स्ट्रेट फिटिंग है। तो यहाँ पर फिटिंग का फ़र्क है बेसिकली। बाकी वायरिंग में अभी आगे चल के आपको समझाऊंगा कि ये कलर अलग अलग होने के बावजूद आप किस तरह से वायरिंग कर सकते हैं। अगर आपको सेम, आपका टाइमर 6 तार का लगा हुआ था आपकी वॉशिंग मशीन में और बाहर भी आपको 6 तार का मिल गया है, फिर तो कलर कोड अगर सेम ना हो तो आपको कैसे लगाना है वो भी मैं अभी समझाता हूँ। ठीक है, यहाँ पर ये 7 तार का है। ठीक है, चलो 1 बाय 1 समझते हैं। अब ये देखो, यहाँ पर भी फिटिंग का ही फ़र्क है। ये भी यहाँ पर ये टाइमर और ये टाइमर सेम टाइमर है, ये टाइमर दोनों सेम है। अभी आपको कलर का फ़र्क नज़र आ रहा होगा, तो मैं अभी आपको समझाऊंगा, इतनी आसानी से समझाऊंगा कि आपको आगे चल के परेशानी नहीं होगी। चलो इनको सबको साइड कर देते हैं। चलो सबसे पहले हम समझते हैं स्पिन टाइमर से, क्योंकि आसानी से समझ में आना चाहिए। स्टेप बाय स्टेप आपको समझाता हूँ। 2 तार से शुरू करते हैं। यहाँ पर 2 तार दिए हुए हैं, स्पिन टाइमर है हमारे पास में। तो ये स्पिन टाइमर में 2 तार क्यों दिए हुए हैं? क्योंकि हमारी इसके अंदर वॉशिंग मशीन के अंदर जो स्पिन मोटर होती है वो एक ही साइड घूम रही होती है। तो जब एक ही साइड घूमना है तो फिर तो उसके अंदर ज़्यादा तारों की ज़रूरत नहीं है। क्या है कि ये एक तरह का स्विच है। स्विच मतलब कैसे? जैसे कि आप के घर में लाइट लगी होती है, स्विच होता है ना बल्ब के लिए, तो जैसे आप प्रेस करते हो तो 2 तार आपस में जुड़ जाते हैं, तो फेस होता है, असल में फेस ब्रेक करके लगाया होता है आपके स्विच के अंदर। ठीक है, तो फेस जो है आपस में जैसे ही जुड़ेगा वैसे ही आपका बल्ब जल जाएगा। सेम स्पिन मोटर के अंदर ये जो टाइमर है ये काम करता है स्विच की तरह। जैसे ही आप यहाँ से इसको शाफ्ट को घुमाएंगे तो अंदर देखो स्विच मिल जाएगा। मिला? इसका मतलब क्या हुआ? ये तार जो है इससे मिल गया आपस में, तो ये एक तरह से समझ लो ये फेस ही है। नीचे से मोटर के पास से फेस आ रहा है और यहाँ पर ब्रेक है। जैसे ही आपने इसको मिलाया वो इधर से निकल करके
आपकी मोटर को स्टार्ट कर देगा। ठीक है, ये बंद होगा तो आपकी मोटर बंद हो जाएगी। क्यों? फेस ब्रेक हो गया। तो ये एक तरह का स्विच है। कितना इसको कॉम्प्लिकेट समझते हैं लोग, लेकिन है क्या कि एक तरह का ये स्विच है, और जैसे इसको हम चलाते हैं तो आपस में पत्तियाँ मिल जाती हैं, और ये फेस यहाँ से जा कर के इधर से निकल कर के हमारी मोटर को, स्पिन मोटर को चला देता है। ठीक है, ये टाइमर जो है डबल टाइमर है, इसके अंदर 3 वायर है। इसके अंदर 3 वायर क्यों है? क्योंकि इसको वॉश मोटर चलानी है। अब वॉश मोटर, अब मैं आपको आसानी से समझा दूँ, ये और ये कुछ भी फ़र्क नहीं है। ये अगर आपको समझ में आ रहा है तो ये भी समझ में आ जाएगा। स्पिन टाइमर जैसे अंदर फेस मिला रहा है, वैसे ही ये टाइमर भी सेम काम करता है। जैसे इसकी एक कॉमन है हमारे पास में, इधर से जैसे ही फेस अंदर जाएगा, वो अंदर ब्रेक है। जैसे ही आप इसको घुमाएंगे, घुमाने के टाइम पर अंदर 2 पत्तियाँ मिलेंगी, जो कि मान लो मिसाल के तौर पर पीली वाली वायर के अंदर मिल गई जाकर के अंदर से, तो यहाँ से जो लाइट जा रही थी सप्लाई, वो यहाँ से वापस आ गई। तो ये कनेक्ट जिस साइड में कनेक्ट होगा मोटर के, मान लो ये लेफ़्ट साइड में कनेक्ट है, मोटर की लेफ़्ट साइड में कनेक्ट है, तो लेफ़्ट साइड घूमने शुरू हो जाएगी। लेकिन होगा क्या, जब हम इसको घुमा देते हैं तो होता क्या है कि अंदर जो पत्ती लगी हुई है वो क्या करती है कि हर 3, 4, 5 सेकंड के बाद में कनेक्शन छोड़ देती है और दूसरे वायर के ऊपर कनेक्ट हो जाती है। इस तरह का अंदर फंक्शन बना के रखा है, मैं अभी आपको इसके अंदर समझाऊंगा। तो क्या होता है कि यहाँ से सप्लाई गई, अंदर ब्रेक है, आपने इसको घुमाया टाइमर को, वो इस पीली से कनेक्ट हो गई। कनेक्ट होने के बाद में 5-6 सेकंड के बाद में उसका कनेक्शन हट जाएगा। फिर 1-2 सेकंड के बाद में फिर दूसरे वाले वायर के ऊपर, कोई भी कलर हो सकता है, दूसरे वायर के ऊपर वो कनेक्ट हो जाएगा। तो ये फेस कभी इधर आ रहा होता है, कभी इधर आ रहा होता है, और ये दोनों तार जाकर के हमारी वॉशिंग मशीन की वॉश मोटर के अंदर लगे होते हैं कैपेसिटर के साथ में। ठीक है, हमारी जो वॉश मोटर होगी उसके अंदर 3 जॉइंट होते हैं। एक वॉश मोटर का वायर आएगा, एक ये टाइमर का ऊपर से वायर गया होता है नीचे, और एक कैपेसिटर। तो 3 वायर एक साथ जुड़े होंगे। ठीक है, तो 3 वायर कनेक्ट होती हैं, इधर भी 3, इधर भी 3। यहाँ से फेस गया इधर, तो वो कैपेसिटर के साथ जिस भी साइड में कनेक्ट होगा मोटर की, वॉश मोटर की, उसी साइड को घुमा देगा। तो ये इसका बेसिक काम है। अब आप लोग समझते हैं कि यार कलर कोड सेम नहीं है तो क्या करें। इसमें 3 वायर में तो बहुत ईजी है, आपको सिर्फ कॉमन पता करनी है। कॉमन कौन सी? कॉमन ये हमेशा ज़्यादातर क्या होगा कि कैपेसिटर के ही वायर होंगे, कैपेसिटर मोटर के। ये ही इसका फेस होता है। ब्राउन होगा, ब्लैक होगा, वाइट होगा, ये इसके फेस होते हैं। इसको आपको समझना है, सबसे पहले कॉमन पता करनी है। कॉमन पता चल गई, ये आप कहीं भी लगा दो। अगर उधर कोई भी कलर है, अगर आप नीचे मोटर में से दोनों येलो आ रहे हैं तो ये दोनों येलो में कहीं भी लगा दो, कोई दिक्कत नहीं, चल जाएगा। ठीक है, अगर आपके पास में नीचे से रेड एंड येलो आ रहे हैं तो ये आप येलो के साथ कनेक्ट कर दो, ये रेड के साथ कनेक्ट कर दो, चल जाएगा। मेन चीज़ आपको पता होना चाहिए ये फेस जो इसके अंदर जा रहा है। ठीक है, तो ये मेन आपको निकाल लेना है टाइमर का। अभी दूसरे टाइमर में समझाता हूँ कैसे पता चलेगा। ठीक है, यहाँ तो इसके ऊपर कोई स्टिकर नहीं लगा हुआ है, या फिर ये ज़्यादा ट्रांसपेरेंट है, इसके अंदर समझते हैं। अभी देखो, ये जो हमारे पास टाइमर है, जैसे ही मैं इसको चलाऊँगा तो ये पत्तियाँ आपस में मिल जाएंगी। ये हमारा फेस है, मैंने आपको पहले बताया था ब्राउन, ब्लैक, वाइट कलर होता है अक्सर आपके फेस का। तो यहाँ से सप्लाई अंदर गई और इधर से निकल जाएगी। तो या तो आपके पास में सिलेक्टर स्विच होना चाहिए, उसके अंदर 3 वायर जाएंगी, जैसा कि मैंने आपको बताया। पहली तो ये जो सिलेक्टर स्विच को सप्लाई देगी, उसके बाद में ये क्या है कि हेवी और सॉफ्ट जो हमारा वॉशिंग मशीन चलती है ना, नॉर्मल और हेवी, तो उसके लिए जैसे आप सिलेक्टर स्विच को दूसरी जगह टर्न करेंगे, हेवी चूज़ करेंगे, तो हो सकता है वो इस वायर के ऊपर आए, ब्लैक पर या वाइट पर। तो इन दोनों में से एक सॉफ्ट और हेवी होती है। बेसिकली ये तीनों सिलेक्टर स्विच के अंदर जाएंगी और ये 2 नीचे जाएंगी। मुझे कैसे पता चला कि इन 4 में से ये 2 नीचे जाएंगी? तो उसके लिए आप देखो इसकी लेंथ,
ये हमारी वॉशिंग मशीन का जो टाइमर है, इसकी लेंथ में 3 ही वायर ऐसी हैं जो लंबी हैं, बाकी सब छोटी हैं। ठीक है, अभी आप इसको देखो ध्यान से। इसके अंदर 3 वायर जो हैं लंबी हैं, तो ये तीनों वायर जो हैं नीचे जाएंगी मोटर के ऊपर। ये हमारा फेस और ये दोनों मोटर और कैपेसिटर के लिए। ये छोटी वायर है, इसका मतलब ये यहीं पर कनेक्ट हो जाएंगी इसके बगल में सिलेक्टर स्विच के अंदर। सिलेक्टर स्विच कैसा दिखेगा अभी दिखाता हूँ। ये देखो, ये सिलेक्टर स्विच, ठीक है। तो इसके अंदर जाएंगी इसकी तीनों वायर। कौन कौन सी वायर? जो छोटी है, ठीक है। तो पहली तो ये जाएगी मेन, जो इसको सप्लाई देगी सिलेक्टर स्विच को। इसका अंदर कुछ नहीं है, सिर्फ क्या है, जब हम इसको घुमा रहे हैं लेफ़्ट राइट तो 2 पत्तियां लगी हुई हैं। तो जो ये वायर है, ये वायर फेस था ना, यहाँ से फेस गया अंदर। जैसे आप चलाओगे टाइमर को तो इधर सप्लाई आएगी, तो वो सिलेक्टर स्विच के अंदर जाएगी इधर से। और उसके बाद में ये जो 2 वायर हैं अपनी टाइमर की, ये बेसिकली यहाँ लगी होंगी। तो अब क्या कर रहे हो, जैसे आप स्विच करते हो तो ये कनेक्शन, ये वाला वायर रेड वाला, कभी इसमें कनेक्ट होगा, कभी इधर कनेक्ट होगा। इधर कर दोगे तो हो सकता है इधर कनेक्ट हो जाए, सीधा कर दो तो इधर कनेक्ट हो जाए। तो इन दोनों में से एक सॉफ्ट या हेवी वाली वायर होती है। अब मान लो आपको ये सिलेक्टर स्विच यूज़ नहीं करना है, तो आप क्या कर सकते हो, हमारा जो टाइमर है उसके अंदर 3 ही वायर काम करेंगे, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको इधर दिखाया, हमेशा वॉश के अंदर सिर्फ 3 ही तार काम करते हैं, सिर्फ 3 मेन तार होते हैं। कोई भी वॉशिंग मशीन हो, उसका कलर कोड भूल जाओ आप, सबसे पहले देखो कि कॉमन कौन सा है। मान लो ये कॉमन है, ये जा रहा है लंबा है तार, ये देखो ये 3 तार लंबे हैं। तो हमने क्या करना है, कॉमन हटा लिया, उसके बाद में ये 2 तार हटा लिए, क्योंकि ये लंबे हैं, ये नीचे जाएंगे कैपेसिटर और मोटर के साथ में। अब बचता ही ये, तो यहाँ से सप्लाई जब तक इधर नहीं जाएगी तो इधर भी किसी पे सप्लाई नहीं आएगी। तो क्या समझे, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि मान लो मैंने इसको घुमाया तो अभी ये कनेक्ट हो गया, लेकिन जब ये सप्लाई, जब तक हम इनसे कनेक्ट नहीं करेंगे इधर इस साइड में, तब तक ये जो पत्तियाँ आपस में कनेक्ट हो रही हैं, रिमूव हो रही हैं, आपस में मिल रही हैं। देखो अभी वो हट गई अपनी जगह से, ये होता है फंक्शन। देखो फिर मिल गई, ठीक है। हर 2, 3, 4 सेकंड के अंदर में ये हो रहा होता है। ये देखो इस तरह से चेंज हो रही होती है सप्लाई, कभी इधर आ रही है, कभी इधर आ रही है। तो यहाँ पर तो करंट पहुँचा ही नहीं। तो करंट पहुँचाने के लिए, अगर ये इन दोनों के अंदर करंट पहुँचाना है, इस फेस को कभी इधर चाहिए हमें, हर 5 सेकंड में इधर या इधर चाहिए, तो यहाँ से सप्लाई भी तो इधर पहुँचनी चाहिए। इस टाइमर में तो क्या है कि इनबिल्ट है, अंदर से उन्होंने इस तरह से डिज़ाइन किया है इसको। लेकिन यहाँ से आपको या तो सिलेक्टर स्विच के ज़रिए पहुँचाओ, या फिर इनमें से कोई भी एक वायर पिक कर लो इन दोनों में से। अगर आपको सॉफ्ट के साथ में चलाना है आपकी वॉशिंग मशीन या हेवी के साथ में, मैं तो हमेशा उसको हेवी के साथ में लगाता हूँ, ताकि आपकी वॉशिंग मशीन के जो चक्कर हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, उसको यहाँ से इसको आपस में कनेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। और ये वायर को छोड़ देते हैं, इसको टेप मारने के बाद छोड़ दो। तो अब हुआ क्या कि यहाँ से सप्लाई गई, कनेक्ट होकर के इधर निकली, यहाँ से इसके अंदर चली गई, और ये 2 वायर के साथ में लेफ़्ट राइट में 5-5 सेकंड के गैप से चेंज होने लगा फेस। सेम स्पिन की तरह ही है, इधर से फेस गया, अंदर पत्ती मिली, इधर आ गई, ठीक है। इस स्पिन मोटर को हम एक ही साइड में घुमा रहे होते हैं, तो ये कनेक्ट रहता है हमेशा। यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमारी वॉश को हमने दोनों साइड घुमाना होता है हर 5-7 सेकंड में। तो ये फेस यहाँ से गया इधर, यहाँ से इसके अंदर गया, और कभी 5 सेकंड में इधर निकल रहा है, कभी इधर, ठीक है। तो ये 6 तार या फिर 5 तार भी मिलेंगे कभी कभी आपको टाइमर के अंदर। तो 5 या फिर आपको ना इस तरह से लूप भी मिलेगा, जैसे मैंने बनाया है लूप। अभी आप क्या देख रहे हो कि मैंने यहाँ पर एक ये जोड़ दिया, तो क्या होगा, आपको इस तरह से मिलेगा, यहाँ से जुड़े हुए होंगे। तो ये
और उसके बाद में ये 2 वायर होंगी और ये एक सिंगल वायर, यानी कि 3 तार इस तरह से मिलेंगे आपको। अब देखो किसी किसी टाइमर के अंदर यहाँ पर एक लूप बना होता है, इधर से इधर जा रहा होता है, उसके बाद 2 तार निकल रहे होते हैं, ठीक है। तो ये 3 तार का इस तरह से मिलेगा आपको। 5 वायर के अंदर क्या होगा, 5 वायर का भी आपको मिलेगा ये टाइमर। तो 5 का कैसे कनेक्शन होंगे तो उसको भी समझते हैं। मान लो हमारे पास में यहाँ पर एक ये वायर नहीं है, इसको भूल जाओ आप। तो अब क्या होगा कि यहाँ से कनेक्ट हुआ, ठीक है, ये यहाँ से सप्लाई गई, टाइमर हमने घुमाया, ये अंदर कनेक्ट हो गया, ठीक है। जैसे ये कनेक्ट हुआ इधर से सप्लाई निकल गई। कितने वायर है अभी ये? 5 वायर हैं, ठीक है। कितने वायर हैं? 5 वायर हैं। 1 2 3 4 5, इसको हमने हटा दिया। तो यहाँ पर हो क्या रहा है कि यहाँ पर ये और ये जो वायर हैं ये कनेक्ट होंगे हमारे ड्रेन के स्विच से। ड्रेन के स्विच में कनेक्ट होते हैं। ड्रेन के स्विच में क्यों कनेक्ट होते हैं? जब आप पानी निकालने के लिए आपको नॉब को घुमाते हैं ड्रेन स्विच करने के लिए, जैसे मान लो हमारे पास में यही है, तो हम जैसे इसको घुमाएंगे तो होगा क्या कि ये जो दोनों कनेक्शन थे, ये जो दोनों कनेक्शन है ये आपस में हट जाएंगे। जब आप पानी निकाल रहे हो, पानी बह रहा है, बाहर निकल रहा है, तो आपकी वॉशिंग मशीन चलनी बंद हो जाएगी, क्योंकि यहाँ से सप्लाई इधर कट गई, इसके अंदर जा ही नहीं रही है। जा ही नहीं रही है तो ये मोटर को नहीं चलाएगी, खाली टाइमर चलता रहेगा। जब तक पानी निकल रहा है आपका, तब तक आपकी वॉशिंग मशीन नहीं चलेगी। जैसे ही आप उसको नॉर्मल लेकर के आएंगे, पानी निकलना बंद करेंगे, तो ये आपस में मिल जाएंगे और आपकी वॉशिंग मशीन काम करना शुरू कर देगी। तो 5 वायर का इस तरह से कनेक्शन होता है और ड्रेन के साथ में जुड़े होते हैं ज़्यादातर, ठीक है। तो यहाँ पर ये 5 वायर हो गई, लेकिन क्या है, काम सिर्फ इन 3 नहीं करना है, हमेशा 3 ही वायर काम करेंगे। अब आ जाते हैं 7 वायर के ऊपर। 6 समझ ली, 5 समझ ली आपने, 3 समझ ली, 2 समझ ली। 7 वायर क्यों होती है भाई, ये क्या मसला है? 7 को भी समझना है, ठीक है। अब आप इसको, ये तो मैंने आपको बता दिया इसकी कॉमन कौन सी है। ये रही हमारे पास में ब्राउन, हमेशा यही कॉमन होती है, ब्राउन ब्लैक वाइट, ठीक है। यहाँ पर आप लंबे तार देखो सबसे पहले कौन कौन से हैं। ये देखो, ये लंबे हैं इसके, तो ये हमने हटा दिए। लंबे कौन कौन से थे? 2 येलो थे और एक ब्राउन, तो ये हमारी कॉमन हो गई क्योंकि ये लंबा है, ठीक है। बाकी सब छोटे हैं। तो क्या हुआ, ये दोनों सिलेक्टर स्विच में जाएंगे, ये भी सिलेक्टर स्विच में जाएगा। यहाँ पर हमारे पास में 7वीं वायर जो है ये एक्स्ट्रा है। क्यों है? ये है आपका बज़र के लिए। बज़र समझते हो ना? जब हमारा वॉश टाइमर ख़त्म होने वाला होता है, जैसे हमने मान लो घुमा दिया, तो ये मान लो वॉशिंग मशीन आपकी ख़त्म होने वाली है, तो होता क्या है कि आपकी वॉशिंग मशीन के अंदर एक छोटा सा बज़र लगा होता है, उसको न्यूट्रल डायरेक्ट जाता है। मान लो ये बज़र है, तो यहाँ से न्यूट्रल कनेक्ट है, जैसे आप फेस दोगे तो ये बजना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही बज़र बजेगा, तो बजने के लिए फेस चाहिए इसको, तो फेस कैसे मिलेगा? तो ये तार यहाँ कनेक्ट होगा, इधर न्यूट्रल कनेक्ट होगा। अब यहाँ पर सप्लाई हमेशा नहीं जाएगी। कब जाएगी? जब आपका टाइमर ऑलमोस्ट ख़त्म होने की कगार पे होगा। देखो जैसे ख़त्म होने वाला है, बंद हो गया, तो यहाँ पर ही 1 मिनट पहले ये वाली जो पत्ती है, पहली वाली पत्ती देख रहे हो, ये बज़र के लिए दी गई है। कैसे पता करा हमने इन तीनों में से कौन सा फेस है, कौन सी बज़र की है? तो जैसे ही मैं टाइमर घुमा रहा हूँ, जो आपस में मिल जाएगी, मिली, तो ये हमारा फेस हो गया। बज़र देखो अभी भी अलग है। जब हमारा टाइमर, जैसे मैं इसको बंद करता हूँ धीरे धीरे, तो इसको मिलना चाहिए टाइमर ख़त्म होने से पहले। मिली, टाइमर चल रहा है, वो देखो मिल गई, मतलब ये इस फेस से इसमें तो जा ही रहा था, अभी इधर भी आ गया। तो जैसे ये कनेक्ट होगा बज़र से, तो हमारा बज़र चलना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये होता है 7 वायर में, 7 वायर वाले वॉश टाइमर का। अभी समझ में आ गया, क्लियर है? हमारा जो टाइमर है कितने भी वायर का हो, काम उसके अंदर, वॉश टाइमर की बात बता रहा हूँ, वॉश टाइमर में सिर्फ 3 ही तार काम करेंगे। और कैसे पता चलेगा कौन से हैं? जो लंबे हैं, ठीक है। तो लंबे वाले में एक ये यहाँ से फेस अंदर जाएगा और ये दोनों
मोटर के ऊपर जाएंगे, लेफ़्ट राइट, कोई सा भी कलर हो, कोई सा भी हो, कहीं भी लगा सकते हो, ठीक है। ग्रीन येलो में, येलो ग्रीन में, रेड ब्लैक, कुछ भी हो, ये कुछ भी हो सकता है। लंबे वाले जो तार हैं ये मोटर के अंदर अगर जा रहे हैं तो कोई भी कहीं भी लगा दो आप, लेफ़्ट राइट, मुश्किल नहीं चलेगा। प्रॉब्लम बस ये है कि आपको इसका कॉमन ढूंढना है। कॉमन कैसे मिलेगा मैंने आपको समझा दिया। ये जो पत्तियाँ लगी हुई हैं यहाँ पर, पहली वाली पत्ती पर जो भी तार लगा हुआ है वो कॉमन है। ये हमने इसमें भी देखा, देखो इसके अंदर ब्राउन कलर है इसमें भी, और ये हमारे पास दूसरा टाइमर है, इसके अंदर ब्राउन है लेकिन इसका ब्राउन कॉमन नहीं है। कैसे पता चलेगा? कॉमन कैसे निकाला था अभी हमने, ये देखो इसका ब्राउन कॉमन नहीं है, इसका ग्रे ब्राउन कॉमन है। कैसे पता चला? क्योंकि ये देखो लंबा है। समझ में आ रही है बात? तो जो लंबे तार होते हैं उसमें एक कॉमन होता है, बाकी इस साइड से जो निकल रहा है ये दो मोटर के लिए होते हैं, लेफ़्ट राइट घुमाने के लिए, ठीक है। तो कलर कोड पर कभी भी नहीं जाना है, सबसे पहले हमने कॉमन पता करना है, उसके बाद इस साइड में देखने कौन से तार लंबे हैं, वो जा रहे होते हैं नीचे, ये सिलेक्टर स्विच में जाएंगे, ठीक है। ईजी है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, कुछ प्रॉब्लम है, नीचे कमेंट कर सकते हो, ठीक है, मैं समझा दूँगा। वैसे तो मुझे उम्मीद है कि सब कुछ समझ में आ गया होगा आसानी से। वॉश टाइमर में कभी भी आपको कभी भी आगे चल के कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप इस वीडियो के माध्यम से पूरा देख रहे हो, इस वीडियो को लास्ट तक देख रहे हो, तो कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। कोई भी इन वॉश टाइमर के या फिर स्पिन टाइमर के बारे में कोई भी क्वेश्चन है आपका, तो आप बेझिझक पूछ सकते हो, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, ठीक है।